थोड़ा समय प्रभु का वो वचन को मनन करेंगे। बीते दिनों में प्रभु के संगति में बैठ के प्रार्थना करते समय परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर दिया हुआ एक आयत आज पढ़कर कुछ बात आपके सामने शेयर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके लिए उसकी आधारित हम एक आयत पढ़ेंगे। एज़ेकिएल नबी की किताब, एज़ेकिएल चैप्टर 14 वर्स 12 से लेकर 14 तक आयत हम पढ़ेंगे। एज़ेकिएल और 12 एज़ेकिएल नबी की किताब 14 अध्याय, उसका 12 से लेकर 14, और मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय, उसका 37, 38, 39, ये 3 आयत हम पढ़ेंगे। पहले एज़ेकिएल नबी 14 का 19 से 12 से लेकर 14 तक। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अनरूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाए। आज हम मिल करके परमेश्वर के वचन के कुछ भाग हम सीखने जा रहे हैं। एज़ेकिएल नबी की किताब जब हम पढ़ते हैं, बड़े नबियों की गिनती में आने वाला एक नबी है एज़ेकिएल। एज़ेकिएल जब भविष्यवाणी करते थे, यानी कि नबूवत करते थे, जब इसराइली लोग बंधुआई में रहते वक्त उनके बीच में परमेश्वर ने खड़ा किया हुआ एक नबी है एज़ेकिएल। एज़ेकिएल यानी परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन रखकर या परमेश्वर का वचन को लोगों को बोलने के लिए हिचकिचाहट नहीं करता था, यानी कि जो वाणी परमेश्वर उनको देते हैं उसका गंभीरता के साथ, उसके अधिकार के साथ घोषणा करने वाले के व्यक्ति एज़ेकिएल। इधर कुछ बात परमेश्वर के लोगों के बीच में कुछ मुश्किल आया। मुश्किल यानी कि परमेश्वर के संगति छोड़कर वो दूर हो चुका है, उसकी वजह से परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आए। उन्हीं विषय के बारे में है हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। 14 अध्याय के उसकी शुरुआत में 2-3 आयत पढ़कर मैं विषय में आना चाहते हैं। आप पढ़िएगा 14 अध्याय का उसका 1-2 आयत। फिर इज़राइल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की। जो परमेश्वर को जो पसंद नहीं, वो काम कौन किया है? जो इस्राएल के जो पूर्णियों पूर्वजों ने कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, यानी कि परमेश्वर जो घृणा करते हैं,
परमेश्वर जो पसंद नहीं करता उस काम को करने की वजह से परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आते हैं। हमें मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके अंदर इसी प्रकार की बातें हैं तो परमेश्वर का क्रोध जरूर आपके ऊपर आ सकते हैं। परमेश्वर जो भेजने वाले विपत्ति आपके ऊपर आ सकते हैं। उस बात हम वहां देख सकते हैं, यदि एक देश मेरे खिलाफ गलती किए हो, पाप किए हो, मैं क्या करूंगा? मैं अपने हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर, हालेलुया, एक देश हो, एक व्यक्ति हो, चाहे एक ऐसे एक झूठ हो, यदि परमेश्वर के खिलाफ कोई काम करते हैं, परमेश्वर को उसके ऊपर क्या होता है? क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा। परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करने वाला गलती क्या है? अन्य आराधना। परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करने वाला, परमेश्वर नहीं चाहते मुझे आराधना करने वाला जगहों में अन्य देवी देवताओं को आराधना ना करे। हेलो, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान एक परमेश्वर है, उस परमेश्वर को छोड़कर यदि लोग अपने आप को परमेश्वर मानना शुरू कर दें तो परमेश्वर का क्रोध वहां बढ़ जाते हैं। प्रेज़ गॉड। हमें मालूम है इस बीमारी की शुरुआत कहां है? कोविड-19 की। हम सबको पता चाइना से शुरू हुआ। चाइना का सिचुएशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ एक कंट्री है चाइना। उधर से एक छोटे शहर से शुरू हुआ एक क्या बोलते हैं, एक छोटा सा फ्लू। वो क्या कर दिया है? देश को पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड के ऊपर एक बड़ा हादसा पैदा कर दिया है। मैं आपको पूछना चाहिए, यह बात या परमेश्वर नहीं जानते क्या? ये जो बीमारी आते परमेश्वर की नहीं जानते हुए आया है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर को उसके लिए हक है, परमेश्वर को उसके लिए अधिकार है। हम उसके लिए हम पढ़ सकते हैं क्या? हम इसी अध्याय के अंदर 19वां आयत लेकर जरा पढ़िए। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं, यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़का, किसके ऊपर? परमेश्वर को देश के ऊपर क्या करने के लिए अधिकार है? मरी फैलाने की अधिकार है। देश के ऊपर परमेश्वर को अपने अधिकार है। चाहे देश कितना भी कोशिश करे, लोग कितना भी कोशिश करे, इसको दबाकर अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इनके बीच में भी कई लोग अपना कार्य कर रहे हैं। बीमारी के नाम पर क्या करते हैं? कईयों को मारा जाता है। इन दिनों में हम देख सकते हैं न्यूज में और सोशल मीडिया में हम इस बात को देख सकते हैं। क्या है? कई लोग इस बीमारी के पीछे एक इविल स्पिरिट कार्य करते हैं, किसी के बात पता नहीं। लोग बीमारी है करके बोलते हुए एक पूरा मानवों के ऊपर एक साजिश चल रहा है। पूरा मानव के ऊपर उसको मारते हुए एक काला हाथ, एक अशुद्ध काम इधर हो रहा है। जरूर देश में परमेश्वर को अधिकार है मैरी फैलाने की, उसको खत्म करने के भी अधिकार है। यदि वो भेज सकते हैं तो उसको खत्म भी कर सकते हैं। इसराइल लोग मिस्र से निकलते वक्त उससे पहले जो फिरौन है इस्राएल लोगों को नहीं छोड़ता था, इसकी वजह से क्या हुआ? परमेश्वर ने वहां एक मारी, एक दंड, एक विपत्ति वहां भेज दिया। उसको देखकर क्या हो गए? जल्दी फिरौन का मन बदल गया। उसने बोला कि इनको छुड़ाएं। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने क्या किया? उस विपत्ति को रोका, उस विपत्ति को खत्म कर डाला, बस आगे नहीं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, इन दिनों में परमेश्वर के लोगों के अंदर ये बात होना चाहिए, ये सब कुछ जो कुछ संसार में हो रहा है, ये सारे बात बाइबल के अंदर परमेश्वर ने पहले से नबियों के द्वारा, परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा लिखित में रखा है। परमेश्वर को मारी फैलाने के अधिकार है।
उसको निकालने का भी अधिकार है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं अपने लोग परमेश्वर को देख के, सच्चा परमेश्वर है कह करके वो देख पाए और उसके ऊपर विश्वास भी करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं जानता परमेश्वर की आत्मा आज इस प्रकार क्यों बात करते, लेकिन इधर क्या बोलते, परमेश्वर को अधिकार है। वहां देख के इतना बढ़िया 14 का 12 आया था। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करे, जो मुझसे विश्वासघात करे और पापी हो जाए, और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध, मैं क्या करूंगा, अपने हाथ उस देश में उसका विरुद्ध बढ़ाऊंगा। परमेश्वर क्या बोलते हैं, यदि एक देश मेरे खिलाफ विश्वासघात करे, कई कंट्री, कई देश में परमेश्वर को, चाइना ऐसा देश है परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उस देश में भी सच्चा आराधना चल रही, वो अलग बात है, लेकिन वो देश में क्या नहीं है, एक परमेश्वर है करके लोग विश्वास नहीं करते। उस देश से शुरू हो गया हुआ फ्लू है ये। बोले परमेश्वर ने क्या बोल रहे हैं, यदि वो एक व्यक्ति विश्वासघात करे, यदि परमेश्वर नहीं है करके आप बोलते हो, तो आपका जन्म कैसा हुआ, आप ऐसे जमीन से उगे। प्रेज़ गॉड। इधर हम देख सकते हैं विश्वासघात करे, बढ़िए, यदि वे लोग विश्वासघात करके पापी हो जाएं, विश्वासघात करके पापी हो जाए, और मैं अपने हाथ उस देश के विरुद्ध भड़काकर उसका अन्न रूपी, सबसे पहले उसके अन्न रूपी, सबसे पहले देश में आया हुआ प्रॉब्लम क्या था, ये बीमारी की वजह से सबके खाना बंद हो गया। आपको पता है ये विपत्ति, ये बीमारी देश में फैलते वक्त मुझे पता है कई लोग चुप चुप के जाकर दुकानों में सामान, क्यों दुकानों में सामान भी नहीं आता था, है ना, कितने लोग भूखे मरे ये बीमारी की वजह से, कितने लोग अलग अलग जगह में भूखे मरे, उसके एक समय का खाना भी नहीं मिलते। बड़े ये बीमारी जब शुरू हो गई, बड़े अमीर लोग भी अपने घर के अंदर से बाहर नहीं, भूखे उस घर के अंदर मरा हुआ। आपका पैसा क्या किया, आपने इकट्ठा कर किया, वो धन किधर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कहता है, मैं अन्न रूपी, वो बढ़िए, मैं अन्न रूपी आधार को क्या करूंगा, मैं दूर करूंगा। ये बात हो चुका है कि नहीं, ये बात हुआ है कि नहीं, ये बात हुआ है देश में, वो बात फैले कि कई लोगों के, कई देश में, कई गांवों में खाना भी नहीं मिलता था। कोरोना से जो लोग मरे उससे भी ज्यादा कैसे लोग मरे, भूख में मरे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन में क्या लिखिए, अन्न रूपी आधार को मैं क्या करूं, दूर करूं, और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं। क्या करूं, अकाल डालकर मैं क्या करना चाहते हैं, मनुष्य और पशुओं के ऊपर नाश। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आगे आयत क्या लिखा है, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब, देखो बाइबल देखा वो बड़े महान नबियों के नाम, महान दासों के नाम यहाँ जिक्र किया है। उस देश में चाहे कौन रहे, नूह रहे, चाहे दानियल रहे, चाहे अय्यूब रहे, लेकिन वो लोग इस विपत्तियों को रोक नहीं सकते। प्रेज़ गॉड। आप चाहे बड़ा नबी हो सकते हैं, आप बड़ा पास्टर हो सकते हैं, आप बड़ा व्यक्ति हो सकते हैं, बड़ा प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, यदि परमेश्वर का वचन क्या कहता, तू अपने आप को बच सकते हैं, लेकिन वो दुनिया को, देश को तू बचा नहीं पाएंगे। यानी कि परमेश्वर के वचन कहते हैं उद्धार पर्सनल है। ये वचन को आप ध्यान रखना जरूरी। यदि आप सच्चाई को जाना है, आप अपने धार्मिकता से अपना जीवन बचा डालोगे, लेकिन दूसरों का जीवन बचाने के लिए तुम्हें अधिकार नहीं होगा। वचन क्या कहते हैं,
उधर क्या हो, तब चाहे उसमें नूह रहे, दानियल रहे और अय्यूब। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों व्यक्ति के विषय में बाइबल हम सिखाते हैं। नूह के विषय में, नूह कब जिया वो व्यक्ति है, मानव राशि की शुरुआत में जो 10वां पीढ़ी में आया हुआ एक व्यक्ति है। कौन? नूह। नूह के पहले जिंदगी बिताए हुए कितने लोग हैं? ताकतवर लोग थे। बाइबल में हम देख सकते हैं नूह से पहले बाइबल देखा हुआ सबसे ज्यादा उम्र रहा मेथुसेलह तक। बड़े बड़े आयु, बड़े हुए लोग थे, ताकतवर लोग थे, लेकिन उन कोई भी व्यक्ति ये विपत्ति से बचा नहीं है। हेलो, उन कोई भी व्यक्ति उस समय में परमेश्वर ने नहीं चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पीढ़ी में एक व्यक्ति, तो कौन था? नूह। नूह के बारे में बाइबल क्या कहते हैं? परमेश्वर ने उस समय ढूंढा हुआ धार्मी एक व्यक्ति था वो नूह। बहुत सारे लोग थे उस समय, लेकिन उसमें से ढूंढा हुआ एक व्यक्ति कौन है? वो नूह था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नूह परमेश्वर की आवाज को सुना है। उस क्या बोलते हैं, उस विपत्ति के समय, मुश्किलों के समय, कोई भी परमेश्वर को नहीं देखा हुआ एक समय एक धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर की आवाज को सुना। या उस देश में उस समय हजारों लोग नहीं थे, उस समय अच्छे अच्छे लोग नहीं थे, ताकतवर लोग उस समय नहीं थे, वैज्ञानिक लोग नहीं थे। हम हिस्ट्री पढ़ो, इतिहास पढ़ो, उस आया हुआ पीढ़ियों के बारे में हम देख सकते हैं। ऐसा ज्ञान प्राप्त किया वो लोग भी उधर था, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुना हुआ एक व्यक्ति था, वो नूह। सारे आए थे लेके पढ़ाने की मेरे पास समय नहीं। मैं आपको बोलना चाहते, बड़े ज्ञानी लोग थे, लेकिन उनके बीच में एक व्यक्ति को परमेश्वर ने देखा, चुना। वो कौन थे? नूह। आमीन। नूह को परमेश्वर ने चुना। नूह के विषय में मत्ती के सुसमाचार, वही बात हमने पढ़ा, जरा पढ़िए, उस बात के मैं वापस आऊंगा। मत्ती के सुसमाचार के अंदर अभी जो हमने पढ़ के छोड़ा वो फिर से पढ़िए। और जैसे नूह के दिन थे, नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ, नूह के दिन के समय, नूह के दिन में क्या क्या बात हो रहा था? आगे बारिश की बात नहीं, आगे। क्योंकि हाँ, जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों, पहले के दिनों में, जब तक जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते, उस दिन तक लोग क्या करते थे? खाते पीते थे, और उनमें विवाह होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको उनको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। कुछ भी मान वालो वचन पढ़े, आने वाले विपत्ति को लोग नहीं समझ रहे। दुनिया किस सिचुएशन की ओर जा रहे हैं किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर को आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वालों के लिए एक उम्मीद है। हालेलुया। परमेश्वर स्तुति आराधना करने वालों की एक उम्मीद है। दूसरा थिस्सलुनी उसका 3 अध्याय का 16वां आयत जरा पढ़िए, उधर क्या लिखा है? परमेश्वर के लोगों के अंदर एक उम्मीद है, वो पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनी उसका 3 अध्याय का 16 आयत। और अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति। दूसरा थिस्सलुनी, हालेलुया। ओके, सॉरी, दूसरा पीटर उसका 3 का 5 से ले पढ़ी। परमेश्वर के लोगों का जो विश्वास और आशा के विषय के बारे में वहां लिखा है। जल्दी जल्दी पढ़ो। दूसरा पत्रस 3 का 5। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान। देखो, लोग इस बात को भूल गया। कौन से बात को भूल गया? कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश
प्राचीन काल से विद्यमान है, जो आकाश प्राचीन कालों से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी है और जल में स्थिर है, इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। उस समय का जो जल क्या हो गया? युग जगत में जल में डूबकर नष्ट हो गया। और पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी के वचन के ये किसके विषय में लिखा है? नूह के विषय में लिखा। नूह के समय, उस समय क्या था? जो विपत्ति लोगों का पाप दुनिया में बढ़ने की वजह से परमेश्वर ने उस देश को क्या कर दिया? पानी में डुबाकर सबको मार डाला, सबको खत्म कर दिया। और नूह और उसका परिवार के अलावा कोई भी बच्चा नहीं है। उस समय भी क्या कर रहे थे लोग? परमेश्वर को भूलकर खाते पीते थे, एंजॉय करते थे, अपने मनमानी में चलते थे। लेकिन परमेश्वर ने उस देश को ऐसा नाश कर दिया, पूरे पृथ्वी को पानी में डूबा डाल दिया। उसी वचन में ये लोग जान से इस बात को भूल गए। आज जरा पढ़िए। इसी कारण उस युग का जगत, उस युग का जगह जल में डूबकर नष्ट हो गया। और वर्तमान काल के, हालेलुया, अभी क्या बोल रहे हैं? वर्तमान काल की, अभी के जो पृथ्वी, अभी के जो आकाश परमेश्वर ने किसके लिए रखा है? इसीलिए रखे हैं कि जलाए जाए। वो इसलिए परमेश्वर रखा है, जलाए जाए। हेलो, आप वर्तमान युग में चल रहे हैं, वर्तमान इस पृथ्वी में आप चल रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी के ऊपर भड़क गया है। लोग बेचना हो आपका, मैंने इसलिए बोला, उस देश में चाहे अय्यूब रहे, उस देश में चाहे नूह रहे, लेकिन क्या हुआ? कोई बेचने वाला नहीं। वो अपने धार्मिकता के द्वारा अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन दूसरों को बचा नहीं पाएंगे। हम कितने लोग विश्वास करते हैं करके मैं नहीं जानता। परमेश्वर के वचन कहते हैं तू अपने विश्वास में मजबूत है तो तू अपने आप को बचा सकते है। मैं मेरे पति को, मैं मेरे बच्चों को नहीं बचा सकता, मेरे परिवार को नहीं बचा सकता। यदि मैं परमेश्वर के साथ रिलेशन रखते हैं, मैं खुद को बचा सकूंगा, लेकिन दुनिया को नहीं बचा सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं जरूर प्रचार कर सकते हैं कि अब सुधर जाओ, अब बदल जाओ, क्योंकि दुनिया अपने अंत की ओर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास रखे। परमेश्वर के लोग इस बात को भूल गया। बोलते हैं उस समय, नूह के समय में वो लोग एंजॉय करते हुए, अपने मनमारी में खाए पिए, शादी में देते हुए लेते हुए अपने ऐशो आराम में जिंदगी बिताता था। लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं था ऐसा एक विपत्ति आ पड़ेंगे, क्योंकि उस समय तक इसी प्रकार की बातें सुना नहीं था। बारिश होगा करके कभी नहीं सुना था। पृथ्वी के जल को परमेश्वर ने बढ़ा दिया, आसमानी के जरों को परमेश्वर ने खोल दिया, पानी से क्या बोला? देश पूरा पृथ्वी भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोचता था कई लोग बेचने के लिए कहीं ना कहीं कोशिशें की होंगी। आज संसार ऐसे जा रहे लोग हैं, पृथ्वी में जगह नहीं बेचेगा तो चांद में भी जाके अपना क्या बोलते हैं सुरक्षा जगह को आजकल बनाने का प्लानिंग चल रहा है। कई कई ग्रह में जाके रहने के लिए साइंटिस्टों ने आज भी काम कर रहे हैं। पृथ्वी को कुछ हो गया तो कुछ लोग वहां बचेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? तू चाहे तारों में जाकर भी अपना बसेरा लगाए, लेकिन उसकी अंदर से भी मैं नीचे उतारने वाला परमेश्वर है। हेलो, ऐसा नबी की किताब के अंदर तारों में जाकर तूने अपने बसेरा करे, लेकिन उसकी अंदर से मैं तुम्हें नीचे उतारने वाला। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर महान है। नूह के उस समय में लोग क्या थे? दुनिया को अपने मन मारे, अपने एंजॉय करते हुए जिंदगी बिताते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोल रहे हैं? उस भूमि को मैंने क्या किया? उस आयत फिर से पढ़िए। पर वर्तमान काल के, उससे पहले इसी कारण उस युग का जगत, कौन से युग के? उस युग, कौन से युग में था? नूह का जो उस युग की बात कर रहे हैं, उस युग में क्या था? उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के, वर्तमान काल के यो आज आप
जिंदगी बिताने और वर्तमान काल के इस पृथ्वी के विषय में कहते हैं, क्या बोल रहे हैं? पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी के वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। वो जलाए जाए। और ये भक्तहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन, भक्तहीन मनुष्यों के न्याय नष्ट होने के दिन और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहे। हालेलुया। ये वर्तमान काल में जो बातें होते हैं उस समय तक परमेश्वर ऐसे रखे जाएं। मैं आपको बोलना, जब परमेश्वर को इसको खत्म करने के लिए एक सेकंड काफी नहीं, ये पृथ्वी को नष्ट करने के लिए एक सेकंड काफी नहीं। हालेलुया। आज आपको देखना हो, आपको समझना है वैज्ञानिक लोग कितना आगे बढ़ चुका है। जो पूरा पृथ्वी को नाश करने वाला बॉम्ब प्लांट जमीन के अंदर ही है। कितना गैस के जो लाइन इस जमीन के अंदर से चलते हैं, एक जगह में जस्ट एक शुरू हो चुका है तो बस अंत तक क्या होंगे, कहीं देखने की जरूरत नहीं, ऐसे जमीन फट जाना शुरू हो जाए। आजकल के सिस्टम ऐसा पूरा जमीन के अंदर दबा के रखा है। हालेलुया। मैं आपको बोला, परमेश्वर इस पृथ्वी को कैसा रखा हुआ है, उसी वचन के अनुसार उस सदी में जो हुआ वो बात अभी भी हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के लोग हो, तुम बच जाए। मलाकियों की किताब उसका 4 अध्याय का शुरुआत की आयत जरा पढ़िए। मलाकी उसके 4 के 1 से लेकर जल्दी पढ़ के मुझे सुनो। क्योंकि देखो वह धधकते बट्टे का सा दिन आता है। वो दिन आएंगे, कौन सा दिन? धधक से बट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब अभिमानी कौन? अपने ऊपर घमंड करने वाला, देश में मैं ज्ञानी है, मैं ही सब कुछ सृष्टि किया है, मेरे द्वारा ये बात हुआ। सारे अभिमानी अपने आप को क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी समझने वाला। ध्यान से सुनना, अपने आप को वैज्ञानिक लोग बोलेंगे कि मैं ये सब कुछ खोज निकाला, ये मैं इसका आविष्कार किया, मैंने उसके आविष्कार किया। अपने स्वयं क्या बोलते हैं? स्वयं क्या होगा? और जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की कुट्टी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे, उनका पता तक नहीं रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। हालेलुया। आज इस वचन सुनने वाला हमारे जीवन में एक बदलाव होना जरूरी है। हमारे परमेश्वर के आगमन, हमारे यीशु मसीह के आगमन नजदीक आ चुका है। प्रभु को आराधना करने वाले, स्तुति करने वाले लोग हो, आपके अंदर ये बात रहना जरूरी है। मैंने जानता कितने लोग इस बात को गहराई से समझ रहे हैं। उस विपत्ति का दिन देश में कौन होगा? नूह रहे। नूह के विषय में मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया। क्या बोलते हैं? नूह रहे तो भी वो किसको बचाएगा? अपने आप को बचा सकोगे। मैं आज आपको पूछना चाहते हैं, आप कितने परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन में हैं? प्रेज़ गॉड। आज कितना परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन में आप रहते हैं? उस विपत्ति का दिन कब होगा, उस समय कब आएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। पहले तसलोनिके किताब पहले तसलोनिके पत्री 3 अध्याय के उसका 16 आयत पढ़िए। पहले तसलोनिके 3 का 16 में क्या लिखा है? इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया। किसके बारे में बोलते हैं? यीशु मसीह। 4 अध्याय पहले तसलोनिके 4 का 16 पढ़िए। 4 का 16 में क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई। ये किसके विषय में लिखा है? हालेलुया। कलीसिया के अंदर, कलीसिया के लिए एक उम्मीद की बात है।
परमेश्वर को आराधना करने वाले की उम्मीद की बात है। क्या बोलते हैं? हमारे यीशु मसीह का आगमन का उस गंभीर आवाज सुनने का समय नजदीक हो चुका है। ये विपत्तियां, ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं, सब कुछ इस पृथ्वी में होते समय परमेश्वर के लोग अपने आप को तैयार करना जरूरी। हालेलुया। बोलते हैं उसके आगमन नजदीक हो चुका। आयत बड़ी उस आयत 4 का 16। क्योंकि प्रभु आप ही, वो प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर का तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित वो बचे रहेंगे उनके साथ हाँ। बादलों पर उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं उस बादलों को उठा ले जाने वक्त मैं भी उनके साथ होगा। बादलों पर मैं मेरे यीशु मसीह को साथ मिलेंगे। उस हवा में हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मैं नहीं जानता आप लोग कितने आत्मा में बढ़ पाते हैं। इस वचन को आप ऑनलाइन सुनता होगा। मैं आपको बोलना चाहते हैं मसीह लोगों, प्रभु को आराधना करने वालों, प्रार्थना करने वालों, अपने जिंदगी को तैयार करो। यीशु मसीह की आगमन नजदीक हो चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस समय क्या होगा? अय्यूब रहेगा या नूह रहे या दानियल भी रहे, लेकिन वो खुद में बचाव पाएगा। आज कई सेवकों के पीछे, आज कई पास्टरों के पीछे चलने वालों में आज आत्मा में आपको बोलना चाहते हैं, जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारे कोई पास्टर आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। कोई भी भविष्यवक्ता आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। कोई भी दुनिया का बड़े पास्टर आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। आपके उद्धार आपके हाथ में, आपके धार्मिकता आपके हाथ में। आप बचना हो, आप परमेश्वर के संगति में परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन रखो। हालेलुया। पास्टर आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। पास्टर आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। नबी आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। भविष्यवक्ता आपको स्वर्ग लेके नहीं आएगा। कोई भी प्रॉफिट इस जगह से आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। आपको स्वर्ग ले जाने वाले एक ही व्यक्ति है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो अपने जीवन को चेंज करो, अब धार्मिक बन जाओ। वचन कहते हैं यदि उस समय नूह रहे, उस समय अय्यूब रहे, उस समय दानियल रहे, लेकिन वो अपने धार्मिकता में अपने आप को बचा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे वचन को सुनने वालों, इस वचन आपके अंदर रख छोड़ो। ऐसा विपत्ति आने वाला है। मसीह लोगों अपने आप को तैयार करो, प्रार्थना करो। इन दिनों में आपका प्रार्थना बंद हो चुका है, आपकी आराधना को बंद कर चुका है। अभी समझ लो आगे भी इससे भी बढ़कर विपत्ति आने वाला। प्रभु का लोग आत्मा में प्रभु को धन्यवाद करते हुए उसी घड़ी के इंतजार करो। हमारे यीशु मसीह का बादलों पर आने का उस आवाज, गंभीर स्वर, स्वर्गदूतों को तुरही फूंकने के आवाज नजदीक आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे, कितने लोग प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का उस आवाज, उस आने की आवाज, गंभीर स्वर हमारे नजदीक आ चुका है। उसके कदमों की आवाज विश्वासी अपने कानों में सुनते रहो। आप दुनिया के साथ मिलजुल कर, परमेश्वर को भी छोड़कर, मसीही है करके नाम लेते हुए परमेश्वर को भी छोड़कर जिंदगी बिताते हो। परमेश्वर की आत्मा कहते हैं आज अपने जीवन को तैयार करने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या लिखा हुआ है? यदि उस देश में अय्यूब रहे, उस देश में दानियल रहे, लेकिन आपको बचा नहीं सकेगा। वो अपने धार्मिकता से अपने आप को वो बचाएगा। हालेलुया। इस विपत्ति के समय में कोई पास्टर आकर घर में प्रार्थना नहीं करेंगे आपके लिए। हेलो, कोई पास्टर आकर के आपके लिए मध्यस्थ नहीं करेगा। आपका उद्धार आपके हाथ में है।
Praise the Lord. आप ये नहीं सोचते कि आपको पास्टर स्वर्ग लेके जाएगा। पास्टर को अथॉरिटी नहीं स्वर्ग लेके जाने की, स्वर्ग लेके जाने की अथॉरिटी एक ही व्यक्ति के पास है, वो प्रभु यीशु मसीह की हाथ में है। Praise the Lord. लोगों को इन दिनों में परमेश्वर का नाम को लेकर लोगों को भड़काया जा रहे हैं, प्रभु को आराधना प्रार्थना को भड़काया जा रहे हैं, कई प्रकार लालच देकर परमेश्वर से लोगों को दूर कर रहा है। आज इस वचन आप कान खोल के सुने, परमेश्वर आपको बचा सकते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए चेंज नहीं करते, आप स्वर्ग नहीं जाओगे। हालेलुया। आप कुछ समय के लिए छुटकारा के लिए, कुछ समय के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हो, आपको विदेश जाने के लिए प्रार्थना करते हो, आपका बीमारी के लिए आप प्रार्थना करते हो। मैं आपको बोलना चाहते, यदि आपके शरीर में बीमारी हो तो भी आप स्वर्ग जाएगा। आपका शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा, बल्कि आपकी आत्मा ही स्वर्ग जा सकता है। जीवन में जाने के लिए, आपकी आत्मा में जाने के लिए प्रार्थना करें। ओ हालेलुया, हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का क्रोध क्या हो गया है? देश में भड़क गया है। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध क्या हो गया? देश में भड़क गया। आज बढ़िए। हाँ, दानियल की एजेकियल की किताब। हाँ, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, हे मनुष्य की संतान, जब किसी देश के लोग हाँ, मुझसे विश्वासघात करके, देश के लोग मुझसे विश्वासघात करे, पापी हो जाएं, हाँ, और मैं अपना हाथ हाँ, उस देश के विरुद्ध भड़काकर, हाँ, उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं, अन्न रूपी आधार दूर, सबसे पहले खाना बंद कर दे, और उसमें अकाल डालेंगे, उसमें से मनुष्य, हाँ, और पशु, हाँ, दोनों का नाश करूं, उसमें से पशु और दोनों का, जो मनुष्य है पशु है, सबको नाश होगा। हाँ, तब चाहे हाँ, उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा, हाँ, केवल अपने ही प्राणों को बचा सके। वो अपने प्राणों को ही बचा सकोगे। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप इस वक्त सोचते होगे मैं प्रार्थना करेंगे तो मेरा परिवार बच जाएगा, मैं प्रार्थना करते स्वर्ग जाने के लिए मेरा परिवार स्वर्ग जाएगा करके शायद आप सोचते होंगे। प्रभु यीशु मसीह की आगमन नजदीक है, उसके लिए कुछ चिन्ह बाइबल के अंदर बताते हैं। हमने जो पढ़ा उस समय कैसा होगा करके हमने पढ़ा मत्ती के सुसमाचार के अंदर। नूह के समान में, नूह के जमाने में जैसा चलता था, उस सदी में लोग शादी में देते थे, खाते पीते एंजॉय करते थे। उस जगह उस समय वो लोग भूल गया, कौन सा समय? जो परमेश्वर के आगमन के समय भूल गया। इस सिचुएशन भी उसी की ओर जा रहे हैं। उसके 24 अध्याय, मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय, उसके 4 आयत से लेकर पढ़िए। यीशु मसीह अपने चेलों को इसी के बारे में, यीशु मसीह को चेले लोग पूछते थे तेरे आगमन कब होगा, उसका निशान क्या होगा, ये बात के बारे में वहां पढ़ते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं उस समय मैं नहीं जानता। हम उस बातों को देख सकते हैं, जरा पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। 24 का 36 पढ़िए, 36 पढ़िए। वहां यीशु मसीह कुछ बात करते हैं अपने चेलों से। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस घड़ी के विषय में यीशु मसीह के आगमन की बात करते हैं। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछते हैं तेरा आगमन कब होगा? तो यीशु मसीह ने बोला उस घड़ी को, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, ना पुत्र, यानी कि यीशु मसीह खुद अपने बारे में बोलता है, ना पुत्र नहीं जानता या स्वर्गदूत भी नहीं जानता, फिर परंतु केवल पिता ही जानते। ये बात भी मेरे हाथ में नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? ये बात मैं जरूर इस धरती में आया, मारा गया, सबके लिए अपने जान कुर्बान दिया है, और मेरे द्वारा ही आप स्वर्ग जाओगे, लेकिन मेरा पूरे आगमन, मेरे वापसी कब होगा ये मुझे नहीं पता, बल्कि मेरे पिता जानते हैं।
है, क्या आगे क्या लिखा है? जैसे नूह के दिन थे। हाँ देखो, उसके लिए कि चिन्ह में बोल सकता हूं, उसके लिए कुछ चिन्ह में बोलता है, जैसे नूह की दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी हो। क्या नूह का दिन, वो बात अपने जो सुना, नूह का दिन में लोग क्या करते हैं? नूह का प्रचार नहीं सुना। आज वचन कोई नहीं सुनता, आज किसी के वचन का जरूरत नहीं। स्वर्ग जाने के लिए बारे में बोलेगा तो वो पास्टर की बात नहीं सुनना, वो वचन आपका सुनना। यदि आपको घर रहेगा, कोई आपको शादी होगा, आपका बच्चा स्वर्ग क्या बोलते हैं अब विदेश जाएगा, या आपका प्रॉपर्टी मिलेगा, इन सारे बातों को सुनने के लिए लोग रेडी है। लेकिन क्या बात है, स्वर्ग जाने के विषय में नूह ने क्या प्रचार किया? एक विपत्ति आने वाला, जल प्रलय होने वाला है, सबके लिए एक जहाज तैयार हो चुका है, सभी उस जहाज में आ जाओ। हालेलुया। नूह कितना दिन प्रचार किया है? जितना दिन तक वो जहाज नहीं बना तब तक नूह प्रचार करते रहे, लेकिन किसी ने भी नूह का प्रचार नहीं सुना। हेलो, आप वो प्रचार सुनने के लिए रेडी है, आपके लिए चमत्कार होते हुए आप वो प्रचार सुनने के लिए रेडी है कि आपका बच्चा कहां जाएगा, विदेश जाएंगे। आप वो प्रचार सुनने के लिए तैयार है कि आपको प्रॉपर्टी मिल जाए। आप वो प्रचार सुनने के लिए तैयार है कि आपके लिए पैसे आने वाले विदेश से। मैं आत्मा में आपको बोलना चाहते हैं, आप वो प्रचार सुनो कि आपके लिए एक परमेश्वर स्वर्ग तैयार करके रखा है। उस जगह जाने के लिए मैं कैसा तैयार होना। हालेलुया। विपत्ति आने वाला, इस देश में होने वाला सारे प्रॉब्लम, सारे समस्या उसकी ओर आपको इशारा कर रहे हैं। मेरे यीशु मसीह की आगमन नजदीक हो चुका। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए। उस समय इस प्रकार होगा, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही परमेश्वर के पुत्र का आना भी होगा। वो जैसा नूह के समय वैसे परमेश्वर के पुत्र के आना भी होगा। उस बात वहां स्टॉप करके मैं बोलना चाहते हैं, इन सिचुएशन में परमेश्वर का लोगों को कैसा भड़काया जाता है। 24 अध्याय उसका 4 से लेकर आयत पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो। वचन को ध्यान से सुनना। ऑनलाइन में जितने लोग सुनते हैं, मैं आपको बोलना चाहते हैं, वचन को सावधानी से सुने। क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने अपने लोगों को उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। हाँ, उसका 3 आयत से लेकर पढ़िए, उसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, हाँ, जब जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास जाकर कहा, एकांत में एक इसके पास लेके कहा, हमें बताओ कि ये बातें कब होंगी, ये बात कब होगा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने। ओ क्या बोलते हैं? कोई भी तुम्हें ना भरमाए। हेलो, इन दिनों में लोग भरमाने पर फिर रहे हैं। शैतान कईयों को भरमाया हुआ है। ये संसार का क्या बोलते हैं, कई बातों को, संसार की अच्छी अच्छी बातों को नजर के सामने दिखाते हुए लोगों को भरमा रहा है। वचन कान खोल के आप सुनना प्रभु का लोगों, आपको कोई भरमाना ना आ जाए। हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आके कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाए। हम बीते दिनों में भी इस बात को देखा है हमारे आसपास एरिया में। हालेलुया। पाम संडे के दिन यीशु मसीह को रूप लेलवाकर एक व्यक्ति को अपना कपड़ा पहनाकर उसके सामने वस्त्र बिछाए हुए, उसके सामने ढालियां बिछाए हुए बोलते यीशु मसीह आ गया। आपको भरमा रहा है शैतान। कितने लोग इसको गंभीरता से देखते मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं अंत का दिन इसी प्रकार होगा। यीशु के नाम लेके लोग तुम्हारे पास आएंगे, बोले वो यीशु मसीह है, वो चमत्कार होते हैं, वो अद्भुतकारी होते हैं। हालेलुया। चमत्कारी के पीछे ही मत जाओ, शैतान भी चमत्कार करते हैं। हेलो, दुष्टात्मा भी चमत्कार करते हैं।
हम देख सकते हैं फिरौन के पास जाए हुआ, फिरौन के जो जादू ठोने वाला अपने हाथ के जड़ी नीचे जब गिराए वो सांप बन गया। जब 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 मूसा के हाथ में जो लाठी था उसने वो भी डाल दिया, क्या हो गए? सांप बन गए। लेकिन उसमें डिफरेंट क्या था पता है? जब मूसा के हाथ का जो जड़ी था, जो लाठी था, जितने सांप है वहां सबको निकाल दिया। हालेलुया। ये बात को समझना है, फर्क विश्वासी को होना चाहिए। सब चमत्कार दिखने वाला जगह में भागो मत। आपको शैतान भरमा रहा है क्योंकि अपने षड्यंत्र आपको भी फंसा रहा है। सच्चा वचन सुनो, वो वचन आपको बदलाएगा, वो आपके जीवन में परिवर्तन ले आएगा, वो वचन आपके जीवन को बदलाएगा। इधर क्या बताए हुए? बढ़िए बढ़िए। तुमको लड़ाइयां की चर्चा सुनो। अगली बात बोलता, मेरे आगमन के कुछ चीज बात बोलता है, लड़ाई के चर्चाएं सुनाई देगा और घबरा ना जाए क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत ना हो। वो उस समय भी अंत नहीं होगा, क्योंकि जाति पर जाति क्योंकि जाति पर आज संसार में क्या चल रहे हैं? जाति जातियों से लड़ते हैं, धर्म के नाम में आपस में लड़ाई चल रहे हैं, एक दूसरे की जाति के बीच में लड़ाई चल रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाइयां चल रहे हैं। हाँ आगे। और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़े। कई जगह में अकाल को आपको सुनाई देता होगा, कई जगह में लड़ाइयां, कई जगह मारपीट होते, भाई बहनों के बीच, माँ बाप के बीच में, जातियों को धर्म के विषय में एक दूसरे के साथ लड़ाई चल रहा है। और भूकंप अलग अलग जगह में भूकंप हो रहा है। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ ये सब बातें पीड़ाओं के आरंभ। कौन सा पीड़ा? हेलो, अरे भाषा में थोड़ा डिफरेंट लेके, एक माँ जब बच्चे को पैदा करने से पहले जो उनको होने वाला पेन, डिलीवरी पेन की बात बोलता है। डिलीवरी पेन उसका शुरुआत जो डिलीवरी के पहले कुछ पेन होता है, वो कुछ देर तक ही होगा, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं। कैसा? बच्चा होने से पहले जिसे माँ बच्चे को पैदा किया, माँ को पता होगा बात। डिलीवरी से पहले क्या होता है? कुछ देर का पेन हो जाता है। उस समय मन में ये सोचता होगा अभी जो शायद बच्चा जन्म होने वाला, लेकिन होगा नहीं। उसके बाद कुछ समय, एक दिन या 2 दिन रहेगा, फिर से क्या होते हैं? फिर से पेन शुरू होता है। तब मन में होगा शायद क्या होंगे। ये धीरे धीरे आपको सिग्नल देते हैं, एक जन्म होने जा रहे हैं। हेलो, एक सिग्नल आपको दे रहे हैं, एक बात होने जा रहा है। ओ हालेलुया, कितने लोग बात को समझ रहे हैं? आपको सिग्नल दे रहे हैं। ये संसार के सारे बात उसी का सिग्नल आपको दे रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम आगे गया, बस स्टॉप हो गया, आप सोचते हो कि बस यहां तक तो कोरोना खत्म हो गया। पहले एक कोरोना की सिचुएशन आया, क्या हो गया? कुछ समय के बाद सारे खुल गया, ओ सारे कंट्रोल में आ गया। ये सब सोच के रहा था, दूसरा बारी आ गया। हेलो, वैसे क्या हो गया? ये भी कंट्रोल करेगा, कुछ समय के बाद ये भी कंट्रोल होने के बाद फिर से आ गया। हेलो, धीरे धीरे ऐसा काम जारी रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बात पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। जैसे इसलिए बोलते हैं डिलीवरी पेन कुछ समय के लिए पेन होगा, कुछ समय के बाद बंद रहेगा, शांत वातावरण। उस समय खाते पीते फिर से अच्छा, माँ कैसा रहेगी? अच्छा रहेगा। थोड़ा समय का फिर से क्या होंगे? उसका पेन होगा। उसके बाद कोई थोड़ा समय फिर से उसका लिमिट, उसके बाद फिर, लेकिन आखिरी बार जो अंध का जो पेन है वो बड़े ज्यादा होगा। वो 3-4 बार आपने सोचा होगा अभी होगा, लेकिन हुआ नहीं। अंत में ये आकर पैदा होगा, आपको भी पता नहीं होगा। शायद वो बेड में होगा, शायद हॉस्पिटल में होगा, शायद वो सड़क में होगा, कहीं भी आपको भी पता नहीं। इसके मतलब वो माँ क्या करेगी? उस समय तो पेन होते होते संभाल के रहेगा। समझ आते कि नहीं? मेरे पास समझ आ रहा है? हालेलुया। वो संभाल के रहे। कहां संभाल के रहेंगे? इसको एक अच्छा जगह में क्या करना है? जगह मिल जाए। प्रेज़ गॉड।
मैं आपको आत्मा में बोलना चाहते, ये दुनिया का भी जो सफर ऐसा है कि अंत की ओर जा रहा है। प्रभु को धन्यवाद करने वाला, प्रार्थना करने वालों, अपनी जिंदगी को बदलाओ। आपके लिए समय है। हमारे यीशु मसीह बादलों पर आना उससे नजदीक हो चुका है। मैं आत्मा में प्रार्थना करने वालों को पूछ रहा, कितने लोग दिन रात उसकी आवाज को सुनते हैं, कानों में उसके आवाज के आहट कितने लोग सुनते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करके इंतजार करे, मेरे यीशु मसीह की आगमन नजदीक हो चुका है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह की आगमन नजदीक हो चुका है। इधर क्या बोलते हैं, पहले थिस्सलुनीका 3:16 में हमने जो क्या पढ़ा है, उस आयत पहले थिस्सलुनीका 4:16 में हमने क्या पढ़ा, फिर से उस आयत पढ़कर हम इधर समाप्त करने जा रहा है। जरा पढ़िएगा। क्योंकि प्रभु आप ही, हाँ, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही, वो परमेश्वर का तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं, वो मसीह में जो मरे वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बच्चे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। मैं आपको बोलना चाहता है, इस समय में यीशु मसीह यदि आएगा तो क्या आप स्वर्ग जाएगा? आज इस वक्त परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को परखना जरूरी है। वो कितने लोग विश्वास है, हमारे इस पीढ़ी में, हमारे इस संसार के इस पीढ़ी में यदि यीशु मसीह की आगमन है तो क्या आप उसका तुरही फूंकते वक्त बादलों पर उठा लिया जाएगा? अपने आप को परखने के समय है। आइए हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। देश के हालात बिगड़ रहा है, देश का परिस्थिति बिगड़ रहा है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हम सभी लोग खड़े हो जाएं, थोड़ा समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवनों को परखे, अपने जीवनों को चेंज करे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। हमारे यीशु मसीह की आगमन नजदीक हो चुका है। वो अपने हालेलुया यीशु मसीह के आगमन बादलों पर आ चुका है। उसके आहट विश्वासी आत्मा में सुन लो, वो सुनकर आप तैयार हो जाओ। उसके आगमन की आहट हम सुन रहा है। देश में कई प्रकार की विपत्तियां हो रहा है, अकाल हो रहा है, कई असंभव बातें देश में अलग युद्ध के विषय में सुन रहा है। कई जगह में अकाल हो रहे हैं, जातियों से लड़ रहा है। इसके अंदर होने जा रहा है, इसलिए प्रभु का लोग अपने जीवन को तैयार करते हुए इंतजार करे। मेरे यीशु मसीह का बादलों पर आने का समय नजदीक हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त में आपको बोलना चाहते हैं, यदि आप घर के अंदर बैठा हो, आप यदि बिस्तर के ऊपर बैठा हो, चाहे आप गाड़ी में हो, चाहे आप सफर में हो, जहां कहीं आप बैठा हो, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करने के लिए अपने जीवन को प्रभु की हाथ में समर्पित करे। ये वचन आपके जीवन में कार्य करे। हमारे यीशु मसीह की आगमन नजदीक हो चुका है। कोई भी आपको फरमाना नहीं, कोई भी आपको परमेश्वर से दूर ना करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, जिंदगी को चेंज करे। एक बदलाव आपके जीवन में हो जाए। उड़ा वाला हमदरा धीगरा हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। जगह कहीं आप बैठा है, जरा घुटने टेक कर हम उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। जहां कहीं आप खड़े हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। जहां भाई बैठ कर प्रभु के वचन को सुन रहा है, इस वक्त आंखों को बंद कर प्रभु के संग में प्रार्थना करे। प्रभु जी, कई समय मैं तेरे संग छोड़कर दूर हो चुका है। दुनिया के कई बातों के लिए मेरे जीवन को देखते हुए मैं जिंदगी बिताया है। परमेश्वर तू मुझे बदला है, तेरे आगमन में मैं भी उठा लिया जाए। आमीन, आमीन, चेंज हो जाए। पवित्र आत्मा आपके जीवन को चेंज करे, पवित्र आत्मा परिवार को चेंज करे, पवित्र आत्मा आपके व्यक्ति के जीवन को चेंज करे। पूरा वाला हमदारा धीगारा वाला शौडाला वाला
हमारे जीवनों से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। ओ हाल इस वक्त हम मिलके हाल एक ही जगह में इकट्ठे होकर आराधना प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तो भी आप अपने घर के अंदर अपने संतानों को इकट्ठा करते हुए उनके लिए भी प्रार्थना करें। वो अपने आप को वो धर्मी ठहराए। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में आप भी उठा लिया जाए। हमारे यीशु मसीह का आगमन नजदीक हो चुका है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं इस वक्त परमेश्वर जितने लोग तेरे वचन को सुन रहा है, परमेश्वर के जीवन में तू कार्य कर, पवित्र आत्मा तुमको गाइड करे प्रभु। हर मुश्किल समस्या के अंदर से बचाए परमेश्वर। प्रभु जी कोई भी किसी व्यक्ति को फरमाना ना पाए, कोई भी दुनिया की बात लोगों को फरमाना ना पाए, कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर से कोई दूर ना कर सके। परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। हर एक व्यक्तियों के अंतिम समय में अपने आप को तैयार करते हुए इंतजार करने के लिए, यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने जीवन को तैयार करने के लिए उनको मदद करे, सहायता करे। पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य करे। वो तेरे आगमन अर्जी के करके समझते हुए फिर से तैयार होकर तेरे सेवा करने के लिए हर एक व्यक्तियों को मदद कर प्रभु जी। तूने वैसे कार्य के सर धन्यवाद। पवित्र आत्मा तूने गाइड किए सर धन्यवाद। और बंधनों से लोगों को आजाद किए सर धन्यवाद। ये वचन हर एक व्यक्तियों के जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा एक व्यक्तियों को चलाए प्रभु। वैसे कार्य के तेरे सामर्थ्य प्रकट किए सर धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन। पिता